सो फ्रेंड्स, अब हम इस प्रॉब्लम को करते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर की ये प्रॉब्लम है, पढ़ते हैं। अल्फा लिमिटेड एंड बीटा लिमिटेड आर आइडेंटिकल एक्सेप्ट फॉर कैपिटल स्ट्रक्चर। अल्फा लिमिटेड हैज 50% डेट्स एंड 50% इक्विटी, whereas Vita Limited has 20% debts, 80% equity. The borrowing rates for both the company is 8% and capital market are assumed to be perfect. Now इन्होंने बोला if you own 2% of the stock of Alpha Limited, what is your return? If your company has net operating income of this and overall capitalization rate is this, what is the implied rate of equity? चलिए फ्रेंड्स, तो नेट ऑपरेटिंग इनकम इन्होंने दे रखी है। चलिए करते हैं इसको। हमारी दो कंपनी हैं। ये हमारी है अल्फा लिमिटेड और ये हमारी है बीटा लिमिटेड। ठीक है जी। इन्होंने बताया है इक्विटी जो है वो बीटा में है, अल्फा में 50% है और बीटा में 80% है। डेप्ट जो है ये 20% है। सही है? हाँ जी। KO इन्होंने बताया 18% है और EBIT वो हमारा 3,60,000 है। डेप्ट का जो बोरिंग रेट है KD वो 8% है। KE हमें निकालना है। एक बार पूरा फिर से क्वेश्चन देख लें। कंपनी हैज नॉट ऑपरेटिंग इन एंड ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट इज दिस। चलिए, अब हम देखेंगे वैल्यू ऑफ फर्म कितनी होगी। वैल्यू ऑफ फर्म होगी EBIT अपॉन KO, दैट इज 3,60,000 अपॉन 18%, दैट इज 20 lakhs। तो ये हमारी वैल्यू ऑफ फर्म हो गई। इसका मतलब है इक्विटी कितनी है 10 लाख और डेप्ट कितना है 10 लाख रुपए। ठीक है जी। अब जब इक्विटी और डेप्ट निकल आए तो इसके आगे भी हो जाएगा। डेप्ट का परसेंटेज हमारा कितना है 8%। तो EBIT आपका है 3,60,000, इसमें से आई जाएगा 80,000। तो EBT ये बचेगा 2,80,000। यस। सो KE कितना होगा NI अपॉन इक्विटी, दैट इज 2,80,000 अपॉन 10 लाख। तो KE आएगा हमारा 28%। क्वेश्चन में क्या बोला था? इफ़ यू ओन 2% ऑफ द स्टॉक। सो अब इनकम कितनी होगी 2,80,000 का 2% करेंगे तो 5,600 रुपीज़ ये हमारी इनकम होगी। चलिए अब दूसरा पढ़ते हैं। बीटा लिमिटेड हैज़ द सेम नेट ऑपरेटिंग इनकम एज अल्फा। व्हाट इज द इम्प्लाइज रेट ऑफ दिस एंड व्हाई डज इट डिफर फ्रॉम। अब देखिए, यहाँ से देखें
इसकी भी इन्होंने कहा 3,60,000 है, तो 3,60,000 है, तो ये भी 18% है, तो ये 8% होगा, ये निकालना है। तो 3,60,000 डिवाइडेड बाई 18% करेंगे तो ये हमारा 20 लाख है। बट कंपोजिशन चेंज है, ध्यान रखिएगा। ये 80% है, ये 16 लाख और ये 4 लाख। सो 3,60,000, इसमें 8% से ये देंगे हम 3,28,000, तो के ही आएगा 3,28,000 अपॉन 16 लाख, दैट इज 20.5%। ठीक है, तो इन्होंने पूछा व्हाट इक्विटी, व्हाई डज इट डिफर फ्रॉम द अल्फा। तो ये हमारा बी का पहला आंसर है, ये बी का पहला आंसर है, सॉरी ए का दूसरा आंसर है, और ये ए का पहला आंसर है। चलिए, दिस इज अवर A2, दिस इज अवर A1, दिस इज अवर B1। अब हमें चाहिए वाई डज इट डिफर्स, तो B2। अब हमें B2 का आंसर देना है, तो इसको देखें, लिखें K of beta is lower than Ku of alpha because beta uses lower amount of debts against alpha। ठीक है, एंड Ke has linear function of debt and equity ratio, that is, if Ke decreases, Ko constant and Kd डेप्ट कंपोनेंट आपका बढ़ेगा, Ke बढ़ेगा, Ko कांस्टेंट है, तो डेप्ट कंपोनेंट आपका कम होगा, या उल्टा ले लो। सो बेसिकली जब बीटा ने कम डेप्ट लगाया है तो इसकी कैपिटलाइजेशन रेट भी कम होगा। चलिए, सिंपल सी कैलकुलेशंस हैं, समझ में आनी चाहिए आपको, अप्लाई करना आना चाहिए बेसिकली। थैंक यू वेरी मच।